जी नमस्कार। आज मैं उस मुद्दे पे बात करना चाहूँगा जो कि पूरे देश में एक ज्वलंत मामला सामने उभर कर आया है। वह है बंगाल में संदेश खाली नामक एक जगह पर तृणमूल कांग्रेस के एक नेता शाहजहां शेख के द्वारा प्रताड़ित की गई कुछ महिलाओं का आरोप सामने आया है। जब यह सामने आरोप आया है तो जाहिर सी बात है कि यह आरोप मात्र शक्तियों के द्वारा लगाया गया है। तो इस आरोप में कितनी सच्चाई है, इसके लिए राज्य की सरकार हो, तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, उनको भी त्वरित कार्रवाई करके जांच का आदेश देना चाहिए। और केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी जो कि वहां पर विपक्ष में है, इन दोनों को सियासी पारा को और चढ़ाने के लिए और सियासी अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए और चुनावी माहौल तैयार करने के लिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि महिला के सम्मान, महिला की इज्जत हर चीज पे बन जाए। लेकिन हो रहा है कि तृणमूल कांग्रेस इस सियासी गेम में, इस सियासत के खेल में अपने को बचाव के रूप में लेके चल रही है, तो वही भारतीय जनता पार्टी आक्रामकता दिखा रही है। दोनों के अपने आप गलत हैं। केंद्र की सरकार को तत्काल प्रभाव से अगर वहां पर गलत हुआ है तो, नहीं तो अगर केवल सियासत को चढ़ाना है तो यह अलग बात है। लेकिन अगर गलत हुआ है तो केंद्र की सरकार तुरंत केंद्र से जांच एजेंसी को भेजे, वहां पे जांच करवाए और तत्काल प्रभाव से अगर गलत पाई जाती है ममता बनर्जी की सरकार तो उसे बर्खास्त करे। अगर नहीं करती है, जांच एजेंसी को नहीं भेजती है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को भेजती है और लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर ममता बनर्जी की सरकार उनको नहीं जाने देती है, तो जनता को सीधे तौर पे समझ लेना चाहिए कि यह सिर्फ एक सियासी नाटक है जिसका कि मोहरा हमारी मात्र शक्तियों को बनाया जा रहा है। राजनीति में इतना भी नहीं नीचे आ जाना चाहिए कि अपनी राजनीतिक पारी को संवारने के लिए, सुधारने के लिए, बनाने के लिए हम किसी भी स्तर तक चले जाएं या कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अगर देखा जाए, गौर किया जाए इस पे, तो बंगाल में जब जब चुनाव आते हैं, वो प्रदेश का चुनाव हो या केंद्र का चुनाव हो, 2016 से लेकर 19 में और 21 में, अब 24 आ गया, हमेशा रक्त रंजित राजनीति वहां पे चलती है। 2021 का अगर हवाला देते हैं तो सैकड़ों से ज्यादा वहां पर जाने गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उस समय भी केंद्र में सरकार थी, राज्यपाल महोदय भी थे। वहां पर बार बार आरोप लगाए जा रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। लेकिन क्या चुनाव बीत गया, चुनाव के बाद कोई जांच कराई गई, जांच रिपोर्ट लाई गई, या जनता के सामने यह बताया गया कि उसमें दोषी कौन थे? अगर नहीं बताया गया तो साफ जनता को समझने की जरूरत है कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने स्वहित साधने के लिए और चुनाव जीतने के लिए कितने नीचे स्तर तक जा सकती हैं, और ये जाने का काम कर रही हैं। तो इस बार कहीं 2021 का चुनाव का नरसंहार जो हुआ था दब गया। कहीं इस बार भी हमारी मात्र शक्तियों के द्वारा जो आरोप लगाया गया है, उस आरोप की सत्यता को जांच किए बगैर भाजपा अपनी पहुंच बनाने में लगे और तृणमूल कांग्रेस अपने को मजबूत करने में लग जाए, तो इस तरह से राजनीति का हिस्सा बनने से पूरे प्रदेश को और पूरे देश को बचना होगा। और भारतीय जनता पार्टी कि जो केंद्र में सरकार है, केंद्र की सरकार से निवेदन है कि केंद्र की सरकार तत्काल प्रभाव दिखाते हुए वहां पर जो आरोप लगे हैं, अगर वो आरोप सही पाए जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करें, क्योंकि वहां पर राजनीति न करें।
अगर आप नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ आप अपनी राजनीतिक सीढ़ी तैयार करने का काम कर रहे हैं और देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जो कि देश की जनता इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। जी नमस्कार।